बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अर्दोगान को शायद अंदाजा नहीं है कि कितनी बुरी तरह वो ट्रैप में आ चुका है, और शायद तुर्की को भी, आम तुर्की के लोगों को भी अंदाजा नहीं है कि इस सारी सूरत हाल में वो किस तरह ट्रैप में आने वाले हैं। खास तौर पर तुर्की का मुस्तकबिल क्या है। इतना खतरनाक अब गेम सेट हो गया है तुर्की के लिए कि आप शाम को भूल जाएंगे, आप इराक को भूल जाएंगे, आप दीगर जगहों को भूल जाएंगे। सीन अब ये हुआ है कि अचानक से आज इंटरनेशनल मीडिया पर हर जगह पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, कैंपेन चलना शुरू हो गई है और एक डिमांड की जा रही है यूरोपीय यूनियन से, खास तौर पर नेटो से और यूनाइटेड नेशन और हर जगह। हुआ यह है कि तुर्की के ऊपर एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा इस वक्त मारने की तैयारी। कुल्हाड़ा यह है कि जो शाम के अंदर इस वक्त सारी सूरत हाल पैदा हुई है, असल में तो इजराइल ने अपना खेल पूरा रचा दिया है, यानी तुर्की को इस्तेमाल करते हुए ये बागियों के थ्रू उसे शाम को कुचल दिया। और आप सबने देख लिया है कि किस तरह 48 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 450 हमले तुर्की ने, यानी मदद फैसिलिटेट जो किए थे इजराइल को, उन्होंने हमले किए और उन्होंने सारी नेवी तबाह कर दी, सारी एयरफोर्स तबाह कर दी, टोटली यानी सब कुछ तबाह कर दिया। इस वक्त शाम डिफेंसलेस है। तो अब वो काम क्या करे? अब तुर्की ने मदद कर दी, अब गेम जरा समझिए। गेम अब ये होने वाली है तुर्की के ऊपर लगने वाली है पाबंदियां पूरी तरह, और उसको नेटो से निकालने की तैयारी है। जो तुर्की के साथ ट्रेड करेगा, आप सोचो उसका हाल क्या होगा कि तुर्की की डिफेंस कंपनीज हो, उनके ऊपर सब कुछ होने वाला है। और ईरान से बढ़कर, रूस से बढ़कर पाबंदियों की तैयारी। तुर्की को इस्तेमाल कर लिया गया। अब ये काम क्या करने वाले हैं? ये अब कैंपेन इस वक्त चल पड़ी है कि जो शाम के अंदर जितने दहशतगर्द हैं, यानी खास तौर पर ये तहरीरुल शाम जो है, खास तौर पर हया तहरीरुल शाम, जिन्होंने इस वक्त तख्ता उल्टा है, वो कह रहे हैं कि दाइश और ये ताकतें, इन सब को तुर्की ने सपोर्ट किया है, तुर्की इन सब को पैसा देता है, तुर्की दाइश की मदद करता है, इन ग्रुप्स की मदद करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, सारा कुछ करता है, वो हमास को भी सपोर्ट करता है। अब उन्होंने प्लान क्या किया? हमास को तो देखिए उन्होंने बीच में से निकाल दिया, क्योंकि उसको तो खत्म कर दिया। अब वो प्लान क्या कर रहे हैं? अब इस वक्त ट्रंप की तैयारियां हो रही हैं, वो तुर्की पर लगाने के लिए जा रहे हैं पाबंदियां, शदीद पाबंदियां लगा रहे हैं कि ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। इस चक्कर के अंदर तुर्की को, आपको याद होगा, 2021 के अंदर ग्रे लिस्ट में डाला था, बाद में उसको निकाल दिया। ये उसको फेटफ में डालने के लिए जा रहे हैं, ब्लैक लिस्ट इन्होंने करवाना है, और तुर्की को इस वक्त शदीद पाबंदियों की जद में लाने वाले हैं। पूरे यूरोपीय यूनियन से इन पर पाबंदियां तुर्की पर आयद होने वाली हैं, यानी उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज काम नहीं कर पाएंगी। तुर्की अर्दोगान पर पाबंदियां होंगी, तुर्की के ऊपर पाबंदियां होंगी, बुरी तरह तुर्की को टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी। अब तुर्की की खास तौर पर जो मिलिट्री है, उनके ऊपर पाबंदियां लगेगी कि शाम के अंदर मदद कर रहे हैं कुर्दों के खिलाफ, कुर्दिश फोर्सेस जो हैं, और नेटो से तुर्की को निकालने की इस वक्त हो रही है तैयारियां। और ये सारा गेम क्या हुआ है? इसराइल ने पहले इस्तेमाल किया, अब इन्होंने कहा, आज इसराइल ने ऐलान किया है कि जो कुर्द हैं शाम के अंदर, उनके पास एक बड़ा इलाका है, चूंकि ये खास तौर पर बागी जो आए हैं, इनको इस्तेमाल अब कर रहा है अर्दोगान के कुर्दों से लड़ाई करो। तो बागी कुर्दों से अब लड़ाई करे और तुर्की जाकर उन पर स्ट्राइक करे। याद रहे कि कुर्दों को बैक करता है इसराइल, भी बैक करता है